नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। मैं संदीप शेखावत आज आपको रीजनिंग विषय का मार्गदर्शन है वो करूंगा। तो रीजनिंग में अपन टॉपिक है वो ले रहे थे क्लॉक टेस्ट यानी घड़ी का परीक्षण है। उसमें अपन ने सबसे पहला पॉइंट है वो अध्ययन किया था कोण की स्थिति है, वो अपने पास अध्ययन है वो किया था। नेक्स्ट यहाँ पे अपन घड़ी परीक्षण है उसी में आगे चलते हैं। घड़ी परीक्षण उसमें अपन आगे है टॉपिक है यहाँ पे वो ये अध्ययन करेंगे कोण की विभिन्न स्थिति। दूसरा पॉइंट है वो अपने पास रहेगा कोण की विभिन्न स्थिति है उनका अपन अध्ययन करेंगे। कोण की विभिन्न स्थिति इनका अपन अध्ययन है वो करेंगे। अब कोण की विभिन्न स्थितियों में यहां पे अपन निम्न स्थितियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली स्थिति है वो अपने पास रहेगी यहां पे समान दिशा की स्थिति। सबसे पहली जो स्थिति रहेगी वो अपने पास रहेगी समान दिशा की स्थिति। समान दिशा की स्थिति है वो रहेगी। दूसरी स्थिति बी है वो अपन लेंगे यहां पे वो अपने पास विपरीत दिशा की स्थिति। विपरीत दिशा की स्थिति, विपरीत दिशा की स्थिति। और थर्ड अपने पास जो अपन अध्ययन करेंगे सी वो आपके पास रहेगा, सी पॉइंट है वो रहेगा समकोण की स्थिति। समकोण या लंबवत की स्थिति है वो अपन कहेंगे, समकोण की स्थिति है वो अध्ययन करेंगे। और चौथा है वो अपने पास अपन अध्ययन करेंगे अन्य कोण की स्थिति। चौथा अपने पास आ जाएगा अन्य कोण की स्थिति है वो अपन लेंगे। कौन सी आ जाएगी? अन्य कोण की स्थिति। दूसरे शब्दों में हम इन दोस्तों इनको अपने पास इसको तो कह सकते हैं 0 डिग्री का जो कोण है इसको अपन कह सकते हैं यहां पे 0 डिग्री का कोण कह सकते हैं। समान दिशा की स्थिति है इसको तो अपन कह सकते हैं 0 डिग्री का कोण कह सकते हैं, या 360 डिग्री का कोण इसको अपन कह सकते हैं 180 डिग्री का कोण। विपरीत दिशा को हम कह सकते हैं 180 डिग्री का कोण। और समकोण की स्थिति है इसको अपन कह सकते हैं 90 डिग्री का कोण, या लंबवत की स्थिति है वो कह सकते हैं। अन्य कोण है उनमें अपने पास जैसे 30 डिग्री का कोण है, या अपने पास 20 डिग्री का कोण है, 18 डिग्री का कोण है, या अपने पास कोई भी एंगल का मान दे दे तो वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्थितियां इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि एक दिन में समकोण की स्थिति है वो अपने पास कितनी बार आती है। अभी जैसे बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा था, पीछे जेल प्रेरी की एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा था। काफी एग्जाम्स है उनमें ये पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहां से बहुत ही गहनता से इसका अध्ययन करें। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, ताकि हम उसका दोबारा निस्तारण करेंगे, एक नया वीडियो और बनाएंगे। ध्यान से आप अध्ययन करेंगे इसको। तो सबसे पहली स्थिति है वो अपन अध्ययन करते हैं। पहली सिचुएशन यहां पे समान दिशा की स्थिति। पहली स्थिति है वो अपने पास समान दिशा की स्थिति। समान दिशा की स्थिति, या फिर इसका अपन यहां पे दूसरा नाम है वो दे सकते हैं ओवरलैपिंग की स्थिति। ओवरलैपिंग की स्थिति, ओवरलैपिंग इंग्लिश का नाम है, हिंदी में इसको अपन कह सकते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन की स्थिति, अतिव्यापन की स्थिति कह सकते हैं। या अपने पास यहां पे इसी को हम नाम दे सकते हैं 0 डिग्री का कोण है, या अपने पास यहां पे 360 डिग्री का अपने पास कह सकते हैं कोण कह सकते हैं। 0 डिग्री का कोण या फिर क्या कह सकते हैं 360 डिग्री का कोण कह सकते हैं। अब सबसे पहले यहां पे समझेंगे यह स्थिति कब प्रदर्शित होती है। ये अपने पास क्लॉक है, क्लॉक में चलते हैं अपन तो ये 12, ये अपने पास 6, यहां पे 3, और ये 9, ये 10, 11, 1, 2 और 4, 5, 7 और 8। अब यहां पे घड़ी में जैसे समय 12 बजे का होता है
तो ये तो अपने पास आती है मिनट वाली सुई, और यहीं पे आती है वो सुई आती है, कौन सी सुई आती है, घंटे वाली सुई। दोनों सुइयां एक ही दिशा में होने के कारण इसका नाम रख दिया हमने दोस्तों। यहां पे दोनों सुइयां हैं वो एक ही दिशा में होने के कारण इसका जो नाम है वो अपन ने रख दिया दोस्तों समान दिशा की स्थिति। क्या नाम रख दिया, समान दिशा की स्थिति रख दिया। और दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होने के कारण इसका नाम है वो हमने रख दिया दोस्तों ओवरलैपिंग या अतिव्यापन रख दिया। अब जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होगी तो इनके मध्य यहां पे अंतराल रहेगा वो अपने पास 0 घंटे का रहेगा, और इनके मध्य बनने वाला कोण होगा वो भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। यानी इन दोनों सुइयां एक साथ है तो इनके मध्य बनने वाला कोण है वो आपके पास यहां पे 0 डिग्री का आ जाएगा। एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 0 डिग्री का एंगल आ जाएगा। दूसरे यहां पे अपन ये कह सकते हैं एक बिंदु के चारों ओर कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण भी बनता है, तो इसे ही अपन 360 डिग्री का कोण कहेंगे। यहीं पे 0 डिग्री का कोण है। अब इनकी स्थिति क्या होती है समझेगा ध्यान से। सबसे पहली स्थिति है वो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब दोनों सुइयों के मध्य सुइयों के मध्य 0 घंटे का, दोनों सुइयों के मध्य यहां पे मैं ये कह दूंगा कि 0 हावर का अंतराल होता है, 0 हावर का अंतराल होता है, तब यह स्थिति प्रदर्शित होती है, तब यह स्थिति प्रदर्शित होती है। तब यह स्थिति क्या होती है, प्रदर्शित होती है। दूसरी बात, यह स्थिति 1 घंटे में एक बार आती है। यानी 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती है। 12 घंटे में यह स्थिति है वो अपने पास 11 बार आती है, और 24 घंटे में यह स्थिति है वो अपने पास आती है, कितनी बार आती है, 22 बार आती है। 24 घंटे में ये वाली जो स्थिति आती है वो आपके पास आती है, कितनी बार आती है, 22 बार। यानी यह स्थिति 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में यह स्थिति कितनी बार आती है, 22 बार आती है दोस्तों। अब 12 घंटे में 11 बार क्यों आती है, इसका लॉजिक ये है कि 11 से 12 में भी, 11 से यहां पे 12 है, इसमें भी यह स्थिति 12 बजे आती है, और 12 से 1 है, इसमें भी यह स्थिति कितने बजे आती है, 12 बजे ही आती है। यानी 11 से 1 में दोनों समय में अपने पास यह स्थिति आती है वो कितनी बजे आती है, 12 बजे आती है। तो ये सिचुएशन है 11 से 1 में जो आती है वो अपने पास कितनी बजे आती है, 12 बजे आती है। यहां पे इसलिए यह स्थिति 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। तो कई बार प्रश्न यहां से डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक दिन में समान दिशा की स्थिति कितनी बार प्रदर्शित होती है, तो एक दिन में समान दिशा की स्थिति कितनी बार प्रदर्शित होती है, 22 बार। अच्छा, ये पूछ ले कि 12 घंटे में यह स्थिति कितनी बार प्रदर्शित होती है, तो 12 घंटे में ये वाली जो सिचुएशन है वो कितनी बार प्रदर्शित होती है, 11 बार, और 1 घंटे में यह स्थिति कितनी बार प्रदर्शित होती है, 1 बार। तो ये सिचुएशन है यहां पे आपको पूछा, यानी मैंने आपको ये बताया समान दिशा की स्थिति है वो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार होती है। नेक्स्ट, यहां पे अपन चलते हैं इसमें दोस्तों समान दिशा है उसकी स्थिति का। यहां पे मैं ये कहूंगा समान दिशा की स्थिति का सूत्र, या अपन कह सकते हैं समान दिशा की स्थिति है उसका अपने पास यहां पे समान दिशा की जो स्थिति है उसका समय ज्ञात करने का सूत्र, समय ज्ञात करने का
ज्ञात करने का सूत्र है वो अपन अध्ययन करते हैं। समान दिशा की स्थिति ज्ञात करने का सूत्र है वो अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा, यहां पे समान दिशा की स्थिति है वो ज्ञात करने का सूत्र है वो अपने पास अपन इस प्रकार से लेंगे। यहां पे जैसे बजे, बजकर, बजे प्लस माइनस, यहां पे इंटू 60 और बट्टा 11, ये सूत्र होता है। बजे प्लस माइनस जितने घंटे का अंतराल होता है वो अपन ऐड कर देते हैं। अब देखो यहां पे जब समान दिशा की स्थिति प्रदर्शित होती है तो दोनों सुइयों के मध्य कितने घंटे का अंतराल होता है? 0 घंटे का अंतराल होता है। कितने घंटे का? 0 घंटे का अंतराल होता है। इसलिए यहां पे प्लस माइनस मैंने क्या कर दिया? 0 इंटू 60 इसलिए किया कि किसी भी प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल के अंदर कितनी मिनटें होती है? 60 मिनट होती है। और बट्टा 11 इसलिए किया क्योंकि यह स्थिति 12 घंटे में कितनी बार आती है? 11 बार आती है। तो बजे प्लस माइनस 0 इंटू 60 बट्टा 11, या अपन इसको इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों, बजे और यहां पे बजे इंटू 60 बट्टा अपने पास मान आ जाएगा 11। ये सिचुएशन आ जाएगी। बजे इंटू 60 बट्टा क्या आ जाएगा? 11। ये सिचुएशन है वो अपने पास आ जाएगी। प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछेगा दोस्तों, समझेगा। सबसे पहला प्रश्न है वो आपको इस प्रकार से कह देगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपको कह देगा 3 से 4 बजे में, 3 से 4 बजे में समान दिशा की स्थिति, समान दिशा की स्थिति किस समय प्रदर्शित होगी? किस समय प्रदर्शित होगी? प्रदर्शित होगी। 3 से 4 बजे में समान दिशा की स्थिति किस समय प्रदर्शित है वो अपने पास होगी। ये चीज आपसे पूछा गया है तो समझिएगा। सबसे पहले इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे इसकी स्थिति है वो अपने पास इस प्रकार से आ जाएगी। 3 से 4 बजे में समान दिशा की स्थिति किस समय प्रदर्शित होती है, ये मान आपसे पूछा। तो आप इसका सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से करेंगे। यहां पे बजे का मान है वो सदैव प्रारंभ वाला मान लेना है। तो सूत्र है वो अपने पास है बजे और बजे इंटू 60 और बट्टा अपने पास 11। बजे का मान सदैव प्रारंभिक मान लेना है। प्रारंभ वाला मान कितना है? 3। जैसे 3 से 4 में पूछा तो 3, 4 से 5 में पूछा तो 4, 5 से 6 में पूछा तो यहां से 5, 6 से 7 में पूछा तो 6। ये इस प्रकार से लेना है। तो बजे का मान मैंने ले लिया यहां पे दोस्तों 3 बजकर 3 इंटू 60 बट्टा 11। 3 इंटू 60 बट्टा कितना? 11। 3 इंटू 60 है वो अपने पास मान आ जाएगा 180। 11 एकम 11, ये अपने पास मान आ जाएगा 70। 11 छिकाणी 66 और वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 4। अब मैं इसको लिखूंगा तो वो टाइमिंग अपने पास आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 3 बजकर सबसे पहले 16 मिनट, जो शेष पल रह गया इसको अपन लिखते हैं ऊपर, जो भाजक है उसको लिखेंगे नीचे। तो वो टाइमिंग आ जाएगा 3 बजकर 16 सही 4 बट्टा 11 मिनट आपका क्या आ जाएगा? आंसर। यानी 3 से 4 बजे में समान दिशा की स्थिति किस समय प्रदर्शित होगी? तो बजे का मान 3 इंटू 60 बट्टा कितना रख दिया? 11 रख दिएगा। यहां पे ये रखने पर आपके पास जो वैल्यू आई उसको आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे 3 इंटू 60 बट्टा 11, तो 3 इंटू 60 कितना हो गया? 180। 180 को 11 से डिवाइड किया तो 16 सही 4 बट्टा कितना आ गया? 11 आ गया। नेक्स्ट यहां पे अगली स्थिति है उसको आप समझेंगे तो वो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन है, यहां पे अगला एग्जांपल है वो आप समझिएगा। जैसे आपको कह देगा दोस्तों, यहां पे सेकंड क्वेश्चन है वो आपको कह देगा, समझिएगा ध्यान से, 8 से 9 बजे में, 8 से 9 बजे में दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयां बोले तो कौन सी? घंटे तथा मिनट की सुई। दोनों सुइयों के मध्य
0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा, यह आपको कह दिया। 8 से 9 बजे में दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सूत्र क्या है, सूत्र सिंपल सा है, क्या, बजे और बजकर, बजे इंटू 60 बट्टा कितना आ जाएगा 11, बजे बजकर बजे इंटू 60 बट्टा कितना आ जाएगा 11। तो यहां पे बजे का मान है वो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और 8 इंटू 60 बट्टा कितना 11, 8 इंटू 60 कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480। 11 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 11 चौक 44, 4 0, 11 3 33, ये अपने पास कितना आ गया 7। तो ये टाइमिंग आया दोस्तों 8:43 सही 7 बट्टा कितना आ गया 11, 8:43 सही 7 बट्टा कितना आ गया 11। तो ये स्थिति अपने पास प्रदर्शित होनी है वो 8:47 सही 43 सही 7 बट्टा 11, सॉरी 8:43 सही 7 बट्टा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे अगली सिचुएशन है वो अपने पास 3 नंबर का प्रश्न, आप ध्यान से समझेंगे। 3 नंबर का प्रश्न आपको ये कह देगा जैसे कि 2 से 3 बजे में, 2 से 3 बजे में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। 2 से 3 बजे में 0 डिग्री का कोण है वो किस समय बनेगा, ये स्थिति आपसे पूछी जाती है। तो दोस्तों इसको आप इस प्रकार से करेंगे, इसका सॉल्यूशन है वो आप इस प्रकार से करेंगे, बजे, यहां पे बजे इंटू ये अपने पास 60 बट्टा कितना 11, बजे, बजे इंटू 60 बट्टा 11, बजे का मान कितना है 2, और 2 इंटू 60 बट्टा 11। देखो दोस्तों बजे का मान है वो सदैव प्रारंभिक मान लेते हैं, तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120, 120 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 या 11 10 सीधा दो ना 110, और शेषफल कितना 10। तो अपन टाइमिंग है उसको लिख सकते हैं 2 बजकर, सबसे पहले भागफल वाला मान लिखेंगे, फिर अपने पास शेषफल वाला, फिर भाजक वाला, तो वो टाइमिंग आएगा 2:10 सही 10 बट्टा कितना 11, 2:10 सही 10 बट्टा कितना 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है जैसे कि यहां पे 12 से 1 बजे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूछ लिया कि 12 से 1 बजे में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा, ये चीज आपसे पूछी जाए। 12 से 1 बजे में 0 डिग्री का कोण है वो किस समय बनेगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप इसका सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। 12 से 1 बजे में 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, यह स्थिति है वो आपको दे रखी है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन है वो अपन इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सूत्र क्या है, बजे और बजे इंटू 60 बट्टा 11, इसमें आप मान रखेंगे क्योंकि आपको बताया यही गया है, तो इसमें मान रखेंगे। दोस्तों एक समस्या आएगी, क्या समस्या आएगी चलो देखते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं। बजे का मान कितना रखोगे 12, तो 12 और 12 इंटू 60 बट्टा कितना 11, 12 इंटू 60 बट्टा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 12 इंटू 60 करेंगे 720 बट्टा 11, यहां पे 720 में मैं 11 का भाग दूंगा तो मेरे पास वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी 720 बट्टा 11, 11 छिकानी 66, और ये अपने पास 6 0, 11 पंजो 55, ये अपने पास 5, तो ये वाला मान आ जाएगा 12:65 सही 5 बट्टा 11, ये वाला मान आएगा 12:65 सही। जबकि दोस्तों आपको मालूम है कि 65 मिनट होती नहीं है, 65 मिनट होती है क्या, तो ये यहां पे इस टाइप की स्थिति आती है, तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगी जो कि गलत है। तो अपने को क्या करना होगा, तो यहां पे एक नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जब कोष्टक
जब कोष्टक बजे प्लस माइनस का मान, बजे प्लस माइनस का मान है, मान जोड़ने पर 12 या 12 से अधिक हो, जोड़ने पर 12 या 12 से अधिक हो, 12 या 12 से अधिक हो, जब कोष्टक बजे प्लस माइनस यहां पे का मान जोड़ने पर 12 या 12 से अधिक हो, तो उसमें से 12 घटा देते हैं, उसमें से 12 घटा देते हैं। यहां पे इस कोष्टक का मान ना यहां पे 12 या 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 12 होता है या 12 से ज्यादा 13, 14, 15 होता है तो उसमें से 12 माइनस कर देते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है दोस्तों। यहां पे ये कोष्टक का मान कितना हो रहा है 12, तो यहां पे मैं साइड में कैलकुलेशन कर देता हूं। 12 हो रहा है कोष्टक का मान, या 12 से ज्यादा हो रहा है, तो उसमें से कितना घटाना है 12 घटा देते हैं। -12 इंटू 60 बट्टा कितना 11, 12 में से 12 गया कितना 0, तो ये वाला जो मान आएगा 12, 0 इंटू 60 करेंगे तो वैल्यू कितनी 0, और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 आएगा। और किसी भी संख्या का 0 में किसी भी संख्या है उससे 0 को विभाजित करने पर या 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो स्थिति है वो आपके पास 0 ही प्राप्त होगी। यानी वो स्थिति अपने पास प्रदर्शित होगी, वो कितने बजे प्रदर्शित होगी 12 बजे प्रदर्शित होगी। अर्थात दोनों सुइयां 12 से 1 में 12 बजे दोनों सुइयां यहां पे समान दिशा में रहेगी। अब आपको दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे प्रश्न आपको पूछ ले, क्वेश्चन है कि यहां पे 11 से 12 में 11 से 12 बजे में 11 से 12 बजे में 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा, यह सिचुएशन आपको दे दें। ठीक है, 11 से 12 बजे में 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, यह सिचुएशन जब आपको दे दी जाए तो हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ऐसी सिचुएशन में अपने पास यहां पे जो मान आएगा वो आपके पास आ जाएगा बजे, और बजे इंटू 60 बट्टा कितना 11, ये वाला मान आ जाएगा बजे इंटू 60 बट्टा 11। यहां पे बजे का मान है 11, 11 इंटू 60 बट्टा 11, 11 से 11 कट जाएगा तो ये मान आएगा 11:60, या अपन कह सकते हैं 11:60 को कितने बजे कह सकते हैं 12 बज गई। तो यहां पे 11 से 12 में भी यह स्थिति आएगी, वो दोस्तों 12 बजे आएगी, और 12 से 1 में भी आएगी, वो कितने बजे आएगी 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन परिचर्चा करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से समझेगा। कई बार सिचुएशन आपको इस प्रकार से देता है, कैसे समझेगा, यहां पे प्रश्न है उसकी सिचुएशन है वो दोस्तों आपको इस प्रकार से दे देगा, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको कह देगा, क्या कहेगा कि यहां पे 8:30 से 9:30 बजे में 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। 8:30 से 9:30 बजे में 0 डिग्री का कोण है वो किस समय बनेगा, वो सिचुएशन आपको देखनी है। तो सबसे पहले इसका यहां पे अपन सॉल्यूशन है वो करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 8:30 से 9:30 बजे में 0 डिग्री का कोण है उसकी सिचुएशन अपन इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, समझो। 8:30 से 9:30 बजे में 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, तो वो सूत्र है वो आपके पास है, यहां पे आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। बजे और यहां पे बजे इंटू 60 बट्टा अपने पास कितना आ जाएगा 11, बजे इंटू 60 बट्टा कितना आ जाएगा 11। अब यहां पे बजे का मान सदैव पूर्णांक में रखना है, किस में रखना है पूर्णांक में, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा मान। जैसे बजे का मान मैं रखता हूं इसमें 8, यहां पे 8 इंटू 60 बट्टा कितना 11,
या तो 8 रखने से वो मान 8.5 से 9.5 की रेंज में आ जाएगा, और नहीं आता है तो दोस्तों आपको बजे का मान 9 रखना है, अगला डिजिट है वो पुटअप करना है। तो समझिएगा यहां पे 8 इंटू 60 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 48, 480 बट्टा 11, और 480 को मैं डिवाइड करता हूं 11 से, तो 11 चौक 44, यहां पे ये आपके पास 4 0 11 33, और ये वाला मान हो गया 7। तो अपने पास टाइमिंग आया 8:43 सही 7 बट्टा कितना 11, ये टाइमिंग आ गया 8:43 सही 7 बट्टा कितना 11। अब देखो दोस्तों 8:43 8:30 से 9:30 के बीच में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:43 सही 7 बट्टा कितना 11। ये स्थिति अपन ने अध्ययन की, वो अपने पास समान दिशा की स्थिति है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। दूसरी स्थिति अपन लेते हैं दोस्तों इसमें, तो आप ध्यान से समझेंगे, सेकंड सिचुएशन है उसके बारे में आप ध्यान से समझेंगे क्या है सेकंड सिचुएशन। यहां पे सेकंड स्थिति है वो अपने पास, या बी टाइप कह दीजिएगा, इसको आप बी भी कह सकते हैं, हमने वहां पे नाम बी दिया है तो आप बी भी कह सकते हैं इसको। बी अपने पास है, वो स्थिति आएगी दोस्तों विपरीत दिशा की स्थिति, विपरीत दिशा की स्थिति, विपरीत दिशा की स्थिति, या इसका दूसरा नाम है वो अपने पास है सरल रेखीय स्थिति, सरल रेखीय स्थिति। क्या नाम है, सरल रेखीय स्थिति, या अपने पास इसका जो नाम है वो है 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का क्या है कोण है। यहां पे विपरीत दिशा की स्थिति या सरल रेखीय स्थिति, या फिर अपन कह सकते हैं इसका मान जो आएगा वो अपने पास आएगा 180 डिग्री का कोण, विपरीत दिशा, या फिर अपन ये कह सकते हैं सरल रेखीय स्थिति या 180 डिग्री का कोण। सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्थिति बनती कब है, वो सिचुएशन अपन देखते हैं। समझिएगा सबसे पहले यहां पे जैसे मैं ये कहूं कि ये घड़ी है, ठीक है भाई, अब इस घड़ी में ये वाली जो स्थिति है वो कब बनती है वो ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहली बात यहां पे ये अपने पास जैसे 12 बजे का समय, यहां पे घड़ी में 6 बजे का, ये 3 बजे का, ये 9 बजे का, 10 11, यहां पे 1, और ये अपने पास 2, ये 4, ये 5, ये 7, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 8। अब घड़ी में जब समय, यहां पे घड़ी है उसमें समय जब है वो आपके पास 6 बजे का होता है, तो ये तो अपने पास घंटे वाली सुई आ जाएगी 6 बजे, ये तो कौन सी सुई आ जाएगी, घंटे वाली सुई आ जाएगी। और ये वाली जो सुई है ना दोस्तों वो आपके पास यहां पे मिनट वाली सुई, 6 बजे ऐसी सिचुएशन होती है, दोनों सुइयां यहां पे, दोनों सुइयां हैं वो अपने पास, दोनों सुइयां यहां पे विपरीत दिशा में, एक तो देखो उत्तर में है मिनट वाली, घंटे वाली दक्षिण में है, इसलिए तो इसका नाम रख दिया विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा में है तो दोनों सुइयां एक स्ट्रेट लाइन में भी है, इसलिए इसका नाम रख दिया सरल रेखीय स्थिति। और एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है दोस्तों कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो सरल रेखा पे बनने वाला जो कोण है वो दोस्तों आपके पास है 180 डिग्री का, इसलिए इसका नाम रख दिया 180 डिग्री का क्या रख दिया, कोण रख दिया। यह स्थिति है या सिचुएशन है वो प्रदर्शित होती है, तो दोनों सुइयों के मध्य अंतराल जो होता है वो दोस्तों होता है 6 घंटे का। कितने घंटे का अंतराल होता है, 6 घंटे का अंतराल होता है। ये सिचुएशन जब प्रदर्शित होती है तो दोनों सुइयों के मध्य जो अंतराल होता है वो कितने घंटे का होता है, 6 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है भाई, अब सुनो यहां पे अगली सिचुएशन अपन समझते हैं इसकी, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगली स्थिति अपन समझते हैं, तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं कि सबसे पहला पॉइंट तो अपन ये कह सकते हैं, जब दोनों सुइयों के बीच में, जब दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 6 घंटे का अंतराल होता है, 6 घंटे का
अंतराल होता है तब यह स्थिति प्रदर्शित होती है, तब यह स्थिति प्रदर्शित होती है, तब यह स्थिति प्रदर्शित होती है। जब दोनों सुइयों के बीच में 6 घंटे का अंतराल होता है तब यह स्थिति प्रदर्शित होती है। दूसरी बात, यहां पे आपको कह देगा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है वो ये कह देगा यह स्थिति अब सबसे पहली सिचुएशन, यह स्थिति 1 घंटे में कितनी बार दोस्तों? 1 बार, यानी 1 घंटे में दोनों सुइयां 1 बार विपरीत दिशा में होती है, और 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार विपरीत दिशा में होती है, और 24 घंटे में यहां पे 24 घंटे में दोनों सुइयां हैं वो अपने पास 22 बार विपरीत दिशा में होती है। या अपन ये कह सकते हैं कि एक दिन में यहां पे घड़ी की दोनों सुइयां हैं, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो अपने पास 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो अपने पास कितनी बार? 22 बार है वो अपने पास यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या विपरीत दिशा की स्थिति है उसमें होगी दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगली बात है वो अपन करते हैं दोस्तों, इसी में समझेगा। यहाँ पे विपरीत दिशा की स्थिति ज्ञात करने का सूत्र है वो अपने पास क्या होगा, वो चीज अपन देखते हैं। विपरीत दिशा का समय ज्ञात करने का सूत्र, समय ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो दोस्तों, सूत्र में आपको अलग अलग याद नहीं करूंगा, वो एक ही फॉर्मेट याद रखना है। सूत्र मैंने आपको यह बताया है, यहां पे बजे और बजे प्लस माइनस इंटू 60 डिवाइड बाई 11 गुणा 60/11। अब जब समान दिशा की स्थिति होती है तो वहां अंतराल था 0 घंटे का, विपरीत दिशा की स्थिति है तो यहां अंतराल है वो कितने घंटे का है? 6 घंटे का। तो यहां पे 6 घंटे का अंतराल है, प्लस माइनस कितना करेंगे दोस्तों? 6 कर देंगे। तो ये अपने पास सूत्र बन जाएगा बजे प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। अब यहां पे समस्या ये आ गई कि प्लस चिन्ह तो आपको कब लेना है और माइनस चिन्ह आपको कब लेना है। तो मैं ये कहूंगा जब बजे का मान 6 से कम हो, 6 से कम हो तो चिन्ह, बजे का मान 6 से कम हो तो अपन यहां पे चिन्ह है, बजे का मान 6 से कम होता है तो चिन्ह प्लस का लेते हैं, प्लस का लेते हैं। और बजे का मान 6 या 6 से अधिक होता है, ज्यादा होता है, 6 या 6 से अधिक होता है तो चिन्ह माइनस का लेते हैं। चिन्ह किसका लेते हैं? माइनस का लेते हैं। समझिएगा दोस्तों, एक बार दोबारा मैं आपको समझा रहा था, इसमें विपरीत दिशा की स्थिति या अपने पास सरल रेखीय स्थिति है उसके बारे में आपको समझा रहा था। तो यहां पे या 180 डिग्री का कोण जब घड़ी में समय जैसे 6 बजे का हो रहा है तब यह स्थिति प्रदर्शित हो रही है। और भी स्थिति होती है, 11 स्थिति और भी होती है इन्हीं 12 घंटों में, लेकिन उनको अपन अभी सीखेंगे। जब दोनों सुइयों के बीच में 6 घंटे का अंतराल होता है तब यह स्थिति प्रदर्शित होती है। यह स्थिति 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में यह वाली स्थिति कितनी बार? 22 बार आती है दोस्तों। विपरीत दिशा का समय ज्ञात करने का सूत्र है वो अपने पास है बजे प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। 6 क्यों आया? क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में अंतराल 6 घंटे का है। इंटू 60 क्यों किया?
क्योंकि यहां पे दोस्तों 1 घंटे का जो अंतराल आएगा उसमें 60 मिनट होती है। फिर अगली बात अपने पास थी दोस्तों, यहां से बट्टा 11 क्यों किया, क्योंकि 12 घंटे में ये सिचुएशन कितनी बार आ रही है, 11 बार आ रही है। तो यहां से ये स्थिति है वो इस प्रकार से थी। अब आप समझिएगा दोस्तों, नेक्स्ट से यहां पे सिचुएशन है वो अपन लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्या सिचुएशन बनती है अगली। यहां इनके एग्जाम्पल है वो लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो आपको कह देगा क्वेश्चन नंबर, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको दे देगा, क्या दे देगा, सबसे पहला प्रश्न दे देगा 4 से 5 बजे में दोनों सुइयां 4 से 5 बजे में दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ये सिचुएशन आपको कह देगा कि 4 से 5 बजे में दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण है वो बनाएगी। तो समझिएगा दोस्तों यहां पे इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो सूत्र तो आपके पास क्या है, सूत्र तो आपके पास है बजे, और यहां पे बजे प्लस माइनस यहां पे 6 इंटू 60 बट्टा कितना हो गया 11, बजे प्लस माइनस 6 इंटू 60 बट्टा 11। बजे का मान मैं रख दूंगा दोस्तों 4 और यहां पे 4। आप देखो चिन्ह प्लस ले या माइनस ले, तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, यहां पे क्या बता रखा है कि जब कोष्टक का मान, जब बजे का मान है 6 से कम होता है तो चिन्ह प्लस, 6 या 6 से ज्यादा होता है तो चिन्ह अपन किसका लेते हैं, माइनस का। तो बजे का मान लेंगे, चिन्ह का मान लेंगे प्लस का, बजे का मान 4 और चिन्ह का मान ले लिया प्लस 6 इंटू 60 बट्टा कितना हो जाएगा 11। तो 4 बजकर 4 प्लस 6 कितना होता है दोस्तों 10 और इंटू 60 बट्टा कितना हो गया 11। 60 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 600, और 600 में अपन भाग देंगे किसका 11 का, 11 पंजो कितना 55, ये अपने पास 5 0, 11 चौक कितना 44, ये मान रह जाएगा कितना 6। तो टाइमिंग आएगा वो आ जाएगा 4:54 सही 6 बट्टा कितना आ जाएगा 11, ये मान आ जाएगा 4:54 सही 6 बट्टा कितना आ जाएगा 11 मान आ जाएगा, 4:54 सही 6 बट्टा कितना 11। तो यह स्थिति 4:54 सही 6 बट्टा 11 मिनट को अपन घड़ी में दर्शाना चाहे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, ये तो 12, ये 6, 3 और ये 9, यहाँ पे 10 और 11, ये अपने पास 1 2 और 4 5 7 8। अब 4 बजकर कितनी मिनट दर्शानी है 54 मिनट। तो देखो 55 मिनट 11 पे होती है, 54 मिनट को मैं दर्शाऊं तो घड़ी है वो इस प्रकार से दर्शाएगी, ये तो मिनट वाली सुई, और 4:54 हो रही है, इसका मतलब 5 बजने वाली है। तो यहां पे 5 बजने वाली है, इसका मतलब ये आपके पास घंटे की सुई, दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला दोनों तरफ ही एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 4 से ये 5 में दोनों सुइयों के मध्य जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का। नेक्स्ट सिचुएशन है वो आप समझिएगा, यहां पे अगली स्थिति है, आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, क्या देगा, प्रश्न आपको इस प्रकार से कह देगा 8 से 9 बजे में 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। 8 से 9 बजे में 180 डिग्री का कोण है वो किस समय बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, इसका सॉल्यूशन है वो अपन इस प्रकार से करेंगे। 8 से 9 बजे में सूत्र क्या होता है, सूत्र आपके पास होता है बजे, और यहां पे बजे प्लस माइनस 6 इंटू 60 बट्टा 11, बजे प्लस माइनस 6 इंटू 60 बट्टा 11। बजे का मान सदैव प्रारंभिक लेना है, तो 8 चिन्ह आप लोगे किसका माइनस का, जब बजे का मान 6 या 6 से ज्यादा होता है तो चिन्ह किसका लेते हैं माइनस का।
8 माइनस 6 इंटू 60 बट्टा कितना हो गया 11, ये वाला मान हुआ। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 इंटू 60 बट्टा कितना 11, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 बट्टा 11। 120 में अपने पास 11 का भाग देंगे, 11 10 110 आ जाएगा। शेष पल आपके पास 10। इस टाइम को मैं दर्शाऊंगा 8:10 सही 10 बट्टा कितना 11, यानी जब समय 8:10 सही 10 बट्टा 11 मिनट होगी तो अपने पास दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का क्या बनेगा कोण बनेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से आप समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन है वो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको कह देगा कि जैसे यहां पे 5 से 6 बजे में 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। 5 से 6 बजे में 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों मैं इस प्रकार से करूंगा। सूत्र मेरे पास है, यहां पे सूत्र है वो आपके पास है बजे और बजे प्लस माइनस यहां पे 6 इंटू 60 बट्टा कितना 11, ये सूत्र आ जाएगा। बजे प्लस माइनस 6 इंटू 60 बट्टा कितना आ जाएगा 11। अब देखो दोस्तों बजे का मान है वो मैं लूंगा यहां पे 5, बजे का मान लिया 5। चिन्ह आप बताओ दोस्तों प्लस का ले या माइनस का। चिन्ह प्लस का लेंगे क्योंकि बजे का मान 6 से छोटा है तो अपने पास चिन्ह प्लस और 6 या 6 से अधिक है तो चिन्ह किसका लेते हैं माइनस का बट्टा 11। 5 प्लस 6 11 इंटू 60 बट्टा कितना 11, 11 से 11 कट जाएगा, 5:60 हो जाएगी। 5:60 का मतलब है समय है वो आपके पास आ जाएगा कितने बजे का आ जाएगा 6 बजे का आ जाएगा। कितने बजे का 6 बजे का समय है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रहा है समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास परिचर्चा करते हैं तो यहां पे आपको कह देगा 6 से 7 बजे में 6 से 7 बजे में विपरीत दिशा की स्थिति, विपरीत दिशा की स्थिति, विपरीत दिशा की स्थिति किस समय प्रदर्शित होगी, किस समय प्रदर्शित होगी। 6 से 7 बजे में विपरीत दिशा की स्थिति किस समय प्रदर्शित होगी। तो अपन इसका सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से करेंगे, ध्यान से समझो। इसका सॉल्यूशन है वो हम इस प्रकार से करेंगे। 6 से कितने बजे में 7 बजे में, तो कोण है वो आपके पास आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा बजे प्लस माइनस यहां पे 6 इंटू 60 बट्टा कितना 11। बजे का मान बताओ दोस्तों कितना होगा 6 और 6 चिन्ह प्लस लोगे या माइनस लेंगे, चिन्ह लेंगे माइनस, 6 माइनस 6 इंटू 60 बट्टा कितना हो जाएगा 11। 6 में से 6 गया 0 इंटू 60 बट्टा 11। 0 को 60 से गुणा करो चाहे किसी भी संख्या से गुणा करो, रिजल्ट 0 बट्टा 11। तो 0 में 11 का भाग देने पर आपके पास रिजल्ट भी यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। तो ये अपने पास ये समय प्रदर्शित होगा वो कितने बजे का प्रदर्शित होगा 6 बजे का। तो यहाँ पे दोस्तों आज की इस कक्षा में अपन ने अध्ययन है वो एक तो किया है विपरीत दिशा का, विपरीत दिशा का। दूसरा अपन ने अध्ययन किया है वो समान दिशा का। तो विपरीत दिशा में तो अपन ने ये पढ़ा कि जब दोनों सुइयों के मध्य अपने पास 6 घंटे का अंतराल होता है तब यह स्थिति प्रदर्शित होती है। और समान दिशा में अपन ने क्या अध्ययन किया कि यहाँ पे जब दोनों सुइयों के मध्य 0 घंटे का अंतराल होता है तब यह स्थिति क्या होती है प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि दोनों स्थिति समान दिशा और विपरीत दिशा की स्थिति 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार 22 बार क्या होगी प्रदर्शित होगी। तो आज की इस कक्षा में अपन ने समान दिशा और विपरीत दिशा की स्थिति, समान दिशा और विपरीत दिशा की स्थिति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। नेक्स्ट कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे वो यहाँ पे समकोण की स्थिति और लंबवत दिशा की स्थिति और अन्य कोण की स्थिति है उसका अपन अध्ययन करेंगे। तब तक दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।